वेलकम टू अर्ली लर्निंग कॉन्सेप्ट्स। होप यू ऑल आर फाइन। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं 2 लेटर ब्लेंडिंग ऑफ यू फैमिली। सबसे पहले जानते हैं कि ब्लेंडिंग क्या होती है। जैसे कि हमारे इंग्लिश के जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं उनके इंडिविजुअल साउंड्स होते हैं, और जब हम उन दो साउंड्स को ब्लेंड करते हैं तो उसे हम ब्लेंडिंग कहते हैं। और ब्लेंडिंग बच्चों को रीडिंग सिखाने के लिए सबसे पहला स्टेप यही होता है। जब हम बच्चों को 3 लेटर वर्ड्स पढ़ना सिखाते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें 2 लेटर ब्लेंडिंग सिखाते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 लेटर जैसे वाउल और कॉन्सोनेंट, 2 लेटर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो जो उसका साउंड आता है उसके साथ हम वर्ड्स जो होते हैं उससे रिलेटेड सीवीसी जो वर्ड्स होते हैं उसको हम बच्चों को रीड करना सिखाते हैं। सीवीसी का मतलब होता है, सीवीसी में सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सोनेंट, वी इज़ फॉर वाउल एंड अगेन सी इज़ फॉर कॉन्सोनेंट। और मैं ऑलरेडी इसमें कुछ वीडियोस कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं, जैसे कि अभी हम यू फैमिली कर रहे हैं, तो इससे पहले जो हमारे वाउल्स हैं ए ई आई ओ, तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और जो अगर बच्चे को आपने अभी तक फोनिक साउंड्स नहीं सिखाए हैं, जो 26 अल्फ़ाबेट्स के साउंड होते हैं वो भी नहीं सिखाए हैं, तो उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुकी हूँ। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप पहले बच्चों को साउंड सिखाइए, क्योंकि ब्लेंडिंग से पहले बच्चों को 26 अल्फ़ाबेट्स के इंडिविजुअल साउंड्स आना बहुत ज़रूरी है। तो वो आप सिखाइए, उसके बाद ही हम बच्चों को रीडिंग करना सिखाएंगे ब्लेंडिंग के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो चलिए देखते हैं कैसे ब्लेंड करना है हमें यू को कॉन्सोनेंट्स के साथ। यू हमारा वाउल है और हम इसको कॉन्सोनेंट्स के साथ ब्लेंड करेंगे। और इसमें क्या होता है, जब हम ब्लेंडिंग करते हैं तो हम लेटर का नाम नहीं पढ़ते हैं, लेटर का साउंड जो होता है वो पढ़ेंगे। जैसे यू है, ये हो गया लेटर का नाम, और जो यू का साउंड होता है अकॉर्डिंग टू फोनिक्स वो होता है अ। और जो वी का साउंड होता है अकॉर्डिंग टू फोनिक्स वो होता है ब। तो अ व अब। तो जब भी आप ब्लेंडिंग सिखाएंगे बच्चों को, आपको ये ध्यान रखना है हमें लेटर के नाम नहीं पढ़ने, हमें उनको साउंड के इससे ही सिखाना है। साउंड का साउंड पढ़ेंगे हम, यहाँ पे नाम नहीं पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। मैं ये अपने पहले वाले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि जब भी आप ब्लेंडिंग सिखाएं तो लेटर का नाम नहीं साउंड पढ़ें। तो अ व अब, अ ड अड, अ ग अग, अ अम, अ अन, अ फ अप, अ छ अट। तो इसी तरीके से ही आपको ये ब्लेंडिंग बच्चों को सिखानी है। आप धीरे धीरे ही बच्चों को सिखाइए, ये ऐसा नहीं है कि वन गो में ही आपको सिखाना है। तो पहले आप इसको बच्चों को इस तरीके से ब्लेंड करके ये साउंड पढ़ना सिखाएं कि हम ये ब्लेंड करते कैसे हैं। तो इसके लिए मेक श्योर कि बच्चा आपका जो फोनिक साउंड्स हैं अल्फ़ाबेट के उसमें परफेक्ट होना चाहिए। तो वो आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये सिखाएं। तो और ये यू फैमिली की भी ब्लेंडिंग से पहले आप उनको ए ई आई ओ, ये जो 4 हमारे वाउल्स हैं, 4 लेटर्स हैं, इनकी ब्लेंडिंग सिखाइएगा। देन आप यू फैमिली की तरफ जाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें उनको पहले तो सिखा देना है कि ये ब्लेंड कैसे करते हैं, और जब हम ब्लेंड करते हैं तो क्या साउंड बनता है। अब हम देखेंगे इसके बाद कि इन सब से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, जो इन साउंड से रिलेटेड, वो कैसे पढ़ने हैं। जो सीवीसी वर्ड्स या 3 लेटर जो वर्ड्स हमें बच्चों को किस तरीके से पढ़ना सिखाना है ब्लेंडिंग के बाद, वो हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए देखते हैं ब्लेंडिंग के बाद हमें बच्चों को सीबीसी वर्ड्स पढ़ना कैसे सिखाना है। तो जब हमने ब्लेंडिंग सिखा दी तो ये हम एक एक फैमिली लेंगे। जैसे सबसे पहले हम अप के सीबीसी वर्ड्स करेंगे। तो यहाँ पे अगेन हम साउंड पढ़ेंगे, लेटर का नाम नहीं पढ़ेंगे। और यहाँ पे जब अब हमने ब्लेंडिंग सिखा दिया तो अब हम अलग अलग साउंड नहीं पढ़ेंगे। आपको हम इंडिविजुअल ये एक कंबाइन साउंड इस तरीके से ही पढ़ेंगे कि व अब वब। तो यहाँ पे हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे व देन अगेन व, इस तरीके से नहीं पढ़ना। यहाँ पे हम कंबाइन साउंड ही पढ़ेंगे आपका। तो व अब वब, ख अब खब, ड अब डब, अब हब, अब फब, अब रब, अब सब, ठ अब ठब। तो इस तरीके से हम बच्चों को सीबीसी वर्ड्स पढ़ना सिखाएंगे। और जब हम इस तरीके से उनको सिखा दें, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में बच्चा सीख जाएगा। आप उनको डेली आपको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। आप इस तरीके से जब उनको पढ़ना सिखा देते हैं, फिर एक प्लेन पेज पे आप इसको लिख सकते हैं ये वर्ड्स को, और फिर उनके साथ वो बोलने की प्रैक्टिस करें। क्योंकि बच्चे देखिए छोटे हैं, तो हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो सब कुछ बहुत जल्दी से सीख जाएंगे। तो आप आराम आराम से उनको थोड़ा थोड़ा, जैसे एक फैमिली पहले सिखाएं, फिर एक वीक तक उसी की प्रैक्टिस करें, या एटलीस्ट 4-5 दिन तो आप उसी की प्रैक्टिस करें, देन अगेन नेक्स्ट फैमिली की तरफ जाएं। तो चलिए आप देखते हैं 8 फैमिली वर्ड्स। अब हम देखेंगे बच्चों को 8 फैमिली वर्ड्स कैसे सिखाने हैं। अगेन व और वर्ड, ख अड खड, ड अड डड, अड मड। अब फैमिली के वर्ड देखते हैं। व अग वग, ड अग डग, अग हग, ज अग जग, अग लग, अग मग, अग फग, अग रग, ट अग तग। तो ये हो गई आपकी अड और अग फैमिली। मेक श्योर कि आप एक एक फैमिली ही बच्चे को सिखाएं, अच्छे से प्रैक्टिस कराएं। अब हम देखेंगे फैमिली। अम, व वम, ग गम, हम, मम, सम। अब हम अन फैमिली के वर्ड्स देखेंगे। अन, व अन वन, ड अन डन, अन फन, ग अन गन, अन नन, फ अन फन, अन रन, अन सन। आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे अप फैमिली। फ अप, फ अप, ख अप खप, फ अप फप, य अप यप। ऐसे ही 8 फैमिली के वर्ड्स करेंगे। ट अट, व अट वट, ख अट खट, ग अट गट,
अट नट, अट रट। तो ये हो गए हमारे सभी यू फैमिली के वर्ड्स। अभी आपको क्या करना है, बच्चों को एक एक फैमिली ही इंट्रोड्यूस करवानी है। पहले ब्लेंडिंग सिखाएंगे, उसके बाद हम जैसे अप फैमिली, अन फैमिली, अम फैमिली, ये एक एक फैमिली की तरफ ही आप जाइए। और जब ये आप ब्लेंडिंग अच्छे से सिखा देते हैं, बच्चों को थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर उसके बाद हम प्रॉपर एक पेज पे CBC वर्ड लिखेंगे और बच्चों को वो पढ़ना सिखाएंगे। देखिए, जब आप बच्चों को एक एक फैमिली सिखा देते हैं, तो उसके बाद आपको इस तरीके से पेज पे ये वर्ड जो हमने सिखाए उनको ब्लेंडिंग के थ्रू ये हम सेपरेटली इस तरीके से लिख लेंगे और बच्चों को रीड करने के लिए देंगे। आप स्टार्टिंग में बच्चा ऐसे ही रीड करेगा बब, और जब वो सीख जाएगा तो फिर वो डायरेक्टली इन वर्ड्स को रीड करना स्टार्ट कर देगा। हाँ, बट मेक श्योर कि आपको इसकी प्रैक्टिस करवाते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप यू फैमिली करा रहे हैं तो पहले वाला छोड़ दें, आप उसकी भी साथ साथ प्रैक्टिस लेते रहें। तो ये चीज़ आपको ज़रूरी है और यही है टेक्निक बच्चों को रीडिंग सिखाने की। देखिए, रीडिंग सिखाने के लिए सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट के इंडिविजुअल साउंड्स आने बच्चे को बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद हम उनको 2 लेटर ब्लेंडिंग सिखाते हैं, 2 लेटर वर्ड्स पढ़ना सिखाते हैं और 2 लेटर ब्लेंडिंग के बाद हम उनको 3 लेटर वर्ड जो हमारे CBC वर्ड्स होते हैं वो पढ़ना सिखाते हैं। और उसके बाद ही हम 3 लेटर ब्लेंडिंग कराते हैं और 4 लेटर वर्ड्स पढ़वाते हैं। तो यही है हमारा रीडिंग का एक जो मेथड है बच्चों को सिखाने का, ये है। अगर आप इसी तरीके से चलेंगे तो आपके बच्चे को आगे जो सीनियर क्लासेस में जब वो जाएगा तो उसको बिल्कुल भी रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज उसके कॉन्सेप्ट जो हैं रीडिंग को लेके, फोनिक्स को लेके वो क्लियर होंगे। तो बच्चा जो है वो इजीली सब चीज़ों को ग्राफ करने लगेगा, फ्लुएंट होगा बोलने में। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए और ट्राई टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, क्योंकि छोटे हैं बच्चे तो विदाउट प्रैक्टिस ये नहीं होगा। तो आपको चाहिए कि डेली आप उनकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करवाएं। तो चलिए, इसी के साथ अपनी ये वीडियो हम फिनिश करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और आपकी अगर कोई भी क्वेरीज, कोई भी सजेशंस हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।